नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त सोमवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही सिस्टम किस ट्रैक के साथ में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, एकदम सही व सटीक जानकारी देंगे। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, पाली, उदयपुर, कोटा संभाग के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही अजमेर, ब्यावर से लेकर जो आसपास के जिले हैं यहाँ पर भी मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जयपुर और भरतपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास में पहुंचते ही डिप्रेशन बन गया था और वर्तमान में राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और ये एक और कैटेगरी मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच चुका है। इसके कारण से अब राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अगले 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान रहेगी। विशेष तौर पर बांसवाड़ा, उदयपुर और पाली संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। डीप डिप्रेशन वर्तमान में बांसवाड़ा संभाग के आसपास में और उदयपुर संभाग के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इनके आसपास में बना हुआ है। अब ये यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और राजस्थान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों यानी सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए बाड़मेर के दक्षिणी भाग, सांचौर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी भागों की ओर इसके जाने की संभावनाएं हैं। फिर वहाँ से ये अरब सागर की उत्तरी भागों की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन तब तक ये राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देते रहेगा। जैसे ही ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बना है तो अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा ये दक्षिण की झुकाव की ओर जरूर कोटा संभाग से उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की ओर मुड़ा था, लेकिन यहाँ से फिर से अपने सही ट्रैक के अनुसार ही ये आगे बढ़ेगा और राजस्थान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए यानी सिरोही के दक्षिणी भाग, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए सांचौर के क्षेत्र हैं, उत्तरी गुजरात के जो बनासकांठा जिले के जो क्षेत्र है यहाँ से होते हुए बाड़मेर के दक्षिणी भाग यानी बाकासर इनके आसपास के क्षेत्रों से होते हुए फिर पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ जाएगा। वहाँ से वापस मुड़ते हुए अरब सागर के उत्तरी भागों की ओर ये आगे बढ़ जाएगा। इस डीप डिप्रेशन के कारण अब राजस्थान के उत्तर मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में हवा की गति बढ़ने वाली है। तेज़ गति से हवाएं चलेगी। विशेष तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर के दक्षिणी भाग वही नागौर के क्षेत्रों में हवा मध्यम से तेज रहेगी। कई सारे क्षेत्रों में हवा की गति है वो 40 से लेकर 45-50 किलोमीटर के आसपास में भी रह सकती है और ऐसे में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग और जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर एक सर्कुलेशन उभर चुका है जो कि आगे बढ़ते हुए निम्न दबाव का क्षेत्र बनते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा और इस सिस्टम के कारण आगामी 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के मध्य में राजस्थान के पूर्वी भागों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होगी। एक मजबूत सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्य भागों के आसपास में 3 से लेकर 5 सितंबर के आसपास में बनने की संभावना है। वो भी दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं हैं। उनके बारे में भी आगामी बुलेटिन में आपको बताते हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने काले कलर में जो घेरा दर्शाया है यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी और कई सारे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें बांसवाड़ा से लेकर डूंगरपुर, सलोम्बर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कई सारे जगहों पर नदी नाले उफान पे भी देखे जा रहे हैं, लेकिन अगले 24 से लेकर 48 घंटे इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लगातार भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर परेशानी का सबक बन सकती हैं। यहाँ पर कई सारे नदी नाले हैं और ज़्यादा उफान पे देखे जाएंगे और बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना है, क्योंकि डीप डिप्रेशन यहीं पर स्थित है। अब यहाँ से धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और इस कारण से यहाँ पर कुछ ही समय में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। ऐसी ही गतिविधियां झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, दक्षिणी ब्यावर से लेकर राजसमंद और सिरोही के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं, जबकि पाली से लेकर जालोर, सांचौर के क्षेत्रों में आज मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आज मध्य रात्रि के बाद का समय होगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है और जैसे जैसे सिस्टम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास में यानी आगे बढ़ेगा, सांचौर, जालोर और
जो बाड़मेर की तरफ आगे बढ़ेगा, उत्तरी गुजरात के बनासकांठा की तरफ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। हवा के तेज झोंके देखने को मिलेंगे। इस सिस्टम के कारण जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने लाल कलर का जो घेरा दर्शाया है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, वही जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। फिर उसके बाद में दूसरा जो कलर है वो नीले कलर का कलर है, जिसमें जोधपुर संभाग के बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर के क्षेत्र हैं, सांचौर, कुछ जालौर के क्षेत्र हैं, वही जोधपुर से लेकर कुछ फलोदी के दक्षिणी क्षेत्र है, नागौर के कुछ ब्यावर के जो क्षेत्र है, अजमेर से लेकर केकड़ी के क्षेत्र है, वही टोंक से लेकर कुछ कोटा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सवाई माधोपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान रहेगी। इसके जो 20 वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जबकि पीले कलर में जो क्षेत्र दर्शाए गए हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। जबकि ऊपर जो वाइट कलर में बताया गया है, यहाँ पर मध्यम यानी 10 mm से लेकर 30 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। जो पीले कलर का जो घेरा है, यहाँ पर 30 mm से लेकर 50-60 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जबकि जैसलमेर से लेकर फलोदी, नागौर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर 50 से लेकर 100 mm के आसपास में अगले 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जबकि नीले कलर का जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर लगभग 150 mm से लेकर 200 और 200 प्लस mm के आसपास में, यानी 200 से लेकर 215-20 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि लाल कलर का जो घेरा है, यहाँ पर 180 mm से लेकर 300 mm के आसपास में, यानी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। जिसमें बांसवाड़ा संभाग के कई सारे क्षेत्रों में अभी तक जो बीते 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। कई सारे क्षेत्रों में 200 mm का आंकड़ा पार हो चुका है। अब इसमें अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान और इजाफा होगा और लगभग 300 mm से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि पाली संभाग के जो सांचौर के क्षेत्र हैं, वही दक्षिण पश्चिमी जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालौर के क्षेत्र हैं, सिरोही से लेकर पाली के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 150 mm से लेकर 200-250 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जबकि कोटा संभाग के कई सारे क्षेत्रों में 200 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां हो चुकी हैं इस सिस्टम के कारण, और अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान 200 mm और होने की संभावनाएं हैं, यानी 300 mm से भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। तो इस सिस्टम के कारण अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में दर्ज हुई हैं। अगर ये सिस्टम अजमेर से होते हुए जोधपुर और उत्तरी बाड़मेर से होते हुए आगे बढ़ता तो राजस्थान के बड़े दायरे में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देकर जाता, लेकिन यह दक्षिणी राजस्थान को छूते हुए गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है और राजस्थान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके कारण हवा है वो तेज़ रहने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हवा है खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाएगी, इस कारण से हवा यहाँ पर तेज़ रहने वाली है। क्योंकि डीप डिप्रेशन है तो हवाओं को अपनी ओर तेज़ी से खींचता भी है। तो फिलहाल मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अपडेट में आपको सटीकता के साथ में और भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।